ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं, इसमें हमें खुद को ठगना नहीं है, सच्चा चार्ट रखना है। थोड़ा टाइम पहले बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि पहले बाबा ने कहा 8 घंटे तो बच्चों ने कहा 4 घंटे। अब बाबा ने 4 घंटे बोला तो फिर 2 घंटे भी नहीं करते हैं, या बच्चों की इच्छा 2 घंटे की रहती है, ऐसे बाबा ने बताया था। तो आज एक होमवर्क तो यही है कि जिनका योग का चार्ट 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हमारा इतने घंटे का योग का चार्ट है। और आज के बाद हम इसको और बढ़ाएंगे कायदे अनुसार, बेकायदे भी नहीं कि एकदम उसी धुन में लग जाओ और फिर दिक्कत आ जाए। परंतु प्रश्न है, बच्चों को आदतें सुधारने के लिए बाबा कौन सा रास्ता बताते हैं? बच्चों को चरित्र सुधारने के लिए बाबा कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर है बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही आदतें सुधरेंगी। अपना कायदा रखो, कायदा होगा तो सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा करैक्टर कैसा रहा, मेरी दिनचर्या कैसी रही, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। फालतू बातें करने का भी शौक होता है, इधर उधर करते रहेंगे। जब तक कोई बाहर का मिले तो उससे करेंगे, बाहर का कोई नहीं मिलेगा तो मन से फालतू बातें करते रहेंगे। मन से भी बातें कैसे करेंगे? एक दो की मन ही मन में कमियां निकालते रहेंगे तो फालतू हो गई ना। अगर मन में विशेषता देखें फिर तो फालतू नहीं कहेंगे, तो फालतू बातें भी करते रहेंगे, बाबा के वो नहीं करनी है। और दूसरा, आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। देखना है कितनों को ज्ञान सुना करके आप समान बनाया। खुद की दिनचर्या पर भी ध्यान देना है। ये भी देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसा जो चार्ट रखते, उनका करैक्टर, उनकी आदतें सुधरती जाती हैं। जो करेगा सो, दुनिया में तो कहते हैं ना, जो करेगा सो भरेगा। बाबा कहे नहीं, जो करेगा वो पाएगा। जो करेगा पुरुषार्थ, उसको फल मिलेगा। अच्छा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सन्मुख हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाबा को याद करते हैं।
कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी। वो तो हर एक अपने को समझ सकते हैं कि मेरी बुद्धि कितना भटकती है। बाबा के वो तो हर एक को अपना पता ही है। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कोशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा सकाश देते हैं। तो परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते हैं। सवेरे तो ज्ञान योग अच्छा करते हैं, सवेरे अमृत वेला करेंगे, उसके बाद फटाफट मुरली क्लास करेंगे। परंतु बाबा ध्यान खिंचवाते कि दिन में क्या किया। वो तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई सही लिखते हैं, कुछ झूठ भी लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। बाबा पूछते हैं आप थोड़ा ये सेवा करो। नहीं, मैं योग कर रहा हूँ, मैं योग कर रही हूँ। सच में योग कर रहे हैं ये खुद से पूछो। बिल्कुल शांति में रहने से फिर ये दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में थे। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझ। क्या करो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाबा को याद करें और कोई याद न आए, परंतु सचमुच याद आती है व नहीं, वो तो खुद पोता मेल निकालें। कितना हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है। ये आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही न्यारी हैं, वो जिस्मानी और ये रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाबा की सेवा में रहे। फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो याद के बगैर तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना, बाबा के ये कोई मासी का घर नहीं है जो माँ से रूठे और मासी के घर चले जाएं। बाबा के इतना आसान भी नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को मियाँ मिठू समझ, ठगी नहीं करनी है। अपने से पूछो सारे दिन में हमने खुद को आत्मा समझ बाबा को कितना याद किया जो कट निकले। ठगी भी कैसे होती है, हमसे भूल जो होती है, हम
अपना चार्ट खुद ही रखने लगते हैं। बड़ों को, निमित्त आत्माओं को अपना चार्ट देना कभी कभी ये लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं है। बाबा को सुनाया ना, परंतु ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जहाँ से इशारा मिलता है वहाँ हमारा मन खराब हो जाता है कि ये तो ऐसे बोल रहे हैं हमें, ये तो वैसे बोल रहे हैं हमें। और ये बात अगर महसूस हो रही है तो इसका मतलब आप ये समझो कि हमारा मन हमारे साथ ठगी कर रहा है। जहाँ से इशारा मिलता है हमारी कमी कमजोरी के लिए या हमारे चार्ट के लिए, वहाँ तो हमें ये लगता है कि ये तो यूं ही बोलते हैं, मैं तो ठीक ही हूँ। मतलब मन उस समय ये डमरू बजाता है अंदर ही अंदर कि नहीं, और कौन सुधर गया, इनमें खुद में इतनी कमियां हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। वहाँ होना चाहिए था हमें अंतर्मुखी कि हाँ, अगर इशारा मिला है तो मेरे से ज़रूर भूल होती होगी। परंतु हम बाहर मुखी होकर के दूसरे के चिंतन में लग जाते हैं कि ये खुद तो ऐसे करते हैं। तो माना यहाँ मन हमारे साथ धोखा कर रहा है। अगर निमित्त को, बड़ों को नहीं सुना सकते तो कोई बात नहीं, बाबा को सुनाएं। परंतु अगर हमें कहीं से इशारा मिले तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे में ये कमी है ही नहीं, मेरे को तो यूं ही बोल दिया। परंतु है तभी बोला गया ना। और जो मनमुखी हो जाते हैं वो फिर संगठन में नहीं रह पाते हैं, वो फिर न्यारा रहने की कोशिश करते हैं। ये भी बात है। न्यारा मीन्स कि वो अपने हिसाब से चलेंगे। मैंने इतना योग कर लिया, मैंने ये मुरली पढ़ ली, बस संतुष्ट हूँ। तो ये मन जो है ये वंडरफुल काम कर देता है। तो बाबा कहे, अपने से पूछो, सारे दिन में हमने खुद को आत्मा समझ बाबा को कितना याद किया जो कट निकले। और हाँ, ये भी चार्ट विशेष है। आप कितनी भी मुरलियाँ उठा के देखो बाबा की, बाबा ने हर बार ये कहा, आत्मा समझ बाबा को कितना याद किया। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो आत्मा समझ के बाबा को याद किया, वो योग समझो। बाकी तो मनसा सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पहला पाठ ही ढंग से पक्का नहीं, फिर तो क्या ही मनसा सेवा करेंगे, है ना। तो फलाने को किरणें दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो वो मनसा सेवा भी ठीक से कर नहीं पाएंगे हम, अगर ये आत्मा समझ के खुद को बाबा को याद नहीं किया तो। और बाबा क्या कहते, एक शिव बाबा को याद करना है, दूसरे को नहीं करना। ये भी बात है। तो ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारी दिनचर्या सारे दिन में कैसी रही। किसी को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से आदतें सुधरेंगी। बाबा ने रास्ता तो बताया है। आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वो सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दोनों पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं, दोस्तों का भी आपस में बड़ा प्रेम होता, मित्रों का आपस में इतना प्यार हो जाता है जो भाइयों से भी नहीं होता है। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाबा जास्ती कशिश करता है, चुंबक है, सदा पवित्र, तो वो खींचता है शिव बाबा। बाबा तो बेहद का है ना, समझते हैं ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशुक कहाँ भी याद करते हैं ना, यहाँ भी ऐसे है।
बाबा को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं, ये बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है, अब तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है, जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाबा के पास। बाबा आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाबा ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, ये तो बाबा जानते ही हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु ये तो हुआ आधा पौना घंटा, बाकी सारा दिन बर्बाद किया तो इससे क्या फ़ायदा। बच्चों को अपने चार्ट का फिक्र रखना है। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या ज़रूरत है। ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत समय बर्बाद होता है। आज से जो भी भाई बहने हैं कनेक्शन वाले, सभी फिर से चार्ट रखना शुरू करें। कुछ कुछ रखते भी हैं, चार्ट रखना शुरू करें और एक दिन मुकर्रर करके चार्ट चेक भी कराएं अपना। तो जो आज से एक्यूरेट चार्ट रखना शुरू करेंगे वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना। अच्छा, तो बाबा के बहुत टाइम बर्बाद होता है, मंजिल बहुत ऊंची है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी बात तो बताई नहीं, समझाई नहीं, ये तो मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज है। ये है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। अच्छा, वैराग्य भी तुमको आएगा, तुम जानते हो। अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है, जाने से पहले पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण भी जरूर चाहिए, नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है, अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो अपनी आदतें नहीं सुधारते, जो अपना कायदा रजिस्टर नहीं रखते हैं, तो कहा जाता है ये तो डैश डैश है, समझ गए ना। जो अपने को सुधारते नहीं, रजिस्टर रखते नहीं बाबा ने कहा, वो है जो अभी देवी का नाम लिया ना, वो वाली देवी है। अच्छा, सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, ये फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो बाबा को भी मानने वाले नहीं हैं, इसलिए हम उस लिस्ट में नहीं जाएंगे। हम आज से पक्का अपना चार्ट का जो है पूरा ध्यान रखेंगे। अब तक जो हुआ सो हुआ। कुछ भाई बहनें रखते भी हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद, परंतु जो नहीं रखते वो रखना। अच्छा, पद कम हो जाएगा, इसलिए बाबा कहते हैं खुद पर बहुत नज़र रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। ये बहुत भारी मंजिल है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही मेहनत कराते हैं।
ज्ञान को तो सस्ता सब्जेक्ट कहेंगे। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है, बाकी भारी माल है याद की यात्रा। इसमें फेल भी बहुत होते हैं, तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। ज्ञान में युद्ध की बात नहीं होती, वो तो कमाई का साधन, तकदीर बनाने की विधि है। ये तो पवित्र बनना है, इसलिए ही बाबा को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो ये सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। पूरा, फिर से बोलो, पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सहज सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जुबान में मिठास भी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है वो भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितना जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगी, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें, पॉइंट्स का वजन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं है। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं है, ये पॉइंट किसको याद नहीं रहती है। वकील लोग भी पॉइंट नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत ज़रूरी है, टॉपिक्स लिख कर फिर पढ़ना भी चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा अगर मेहनत नहीं करेंगे तो। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं। सेवा बगैर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं है। माला में आना है तो मेहनत भी करनी है। बाबा तो राय देते हैं फिर दिल से लगता है, याद नहीं तो वो खुद जाने। भल धंधा धोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है, घूंसा लगाती ही रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे, पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है अब तक याद की यात्रा कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता। अच्छा समझो, ब्रह्मा मुरली नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देते हैं। बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की जवाबदारी बाबा पर है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, ये प्रबंध करना है तो ये सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, प्यारे शिव बाबा का भी ड्रामा, इनका माना प्यारे ब्रह्मा बाबा का भी ड्रामा और तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बगैर कोई चीज़ होती नहीं है। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है।
ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं। अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं। स्वप्न भी ढेर आते हैं, माया है ना। जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाबा समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े ना। प्यारे बाबा को याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है ये। बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा बाबा कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाबा की कशिश होती रहेगी। यहाँ आते ही हैं बाबा से रिफ़्रेश होने। तो बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। हमें गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं, सभी सेंटर्स से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं कि बाबा से कितना प्यार है। बाबा के सामने आते हैं तो बाबा कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाबा बगैर कुछ भी नहीं। सारी दुनिया को भुलाना ही है। वो अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाबा की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। ये है सच्चे बाबा के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। बगैर शरीर आत्माएं तो वहाँ मिल सकती है, यहाँ तो सब शरीरधारी है। जानते हैं ये बाप दादा है, तो बाबा को याद करना ही पड़े। बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं? महिमा ऐसी करो जो बाबा से वर्षा मिलता उसकी भी स्मृति रहे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना। सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाबा है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? ज़रूर कोई कमी है। बाबा कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। ये भी ड्रामा है। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाइयों को ज्ञान देते हैं, बाबा का परिचय देते हैं। बाबा से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाबा तो सबको बच्चा समझते हैं, तभी तो बच्चे बच्चे कहते हैं। ये बाबा तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना। ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। ये नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए ज्ञान भी ऐसा चाहिए ना। अच्छा, हर एक को बाबा को याद करना है। क्या करना है? हर एक को बाबा को याद करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। मुख से कभी उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं बोलने हैं। प्यार से काम निकालना है। नॉलेज तो अटपटी चटपटी खटपटी है, परंतु बाबा के प्यार से अपना काम निकालना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पॉइंट पहला, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाबा को याद करना है। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाबा को याद करना है। सारी दुनिया को भूल जाना है। सारी दुनिया को भूल जाना है। सेकंड पॉइंट है, बाबा समान सबका कल्याणकारी बनना है। बाबा समान सबका कल्याणकारी बनना है। कमियां निकाल देनी है। खुद के ऊपर बहुत नज़र रखनी है। अपना रजिस्टर खुद ही देखना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व प्राप्तियों के खजानों को समृद्धि स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। पीछे पीछे बोलो सभी। सर्व प्राप्तियों के खजानों को समृद्धि स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात समृद्धि स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी। अच्छा, सभी जितने घंटे योग करते हैं वो भी लिखना, और कौन कौन 4 घंटे योग का चार्ट अभी से रखेंगे वो भी अपना नाम और ओम शांति जरूर लिखना। ओम शांति।